इस देश के जैसे मुसलमानों ने एक फतवा जारी करा, ठीक है, जामिया इस्लामिया से एक दो कोड़ी के लोग फतवा जारी कर रहे हैं कि इस देश के काफिरों से, काफिर मतलब मैं काफिर हिंदू, इनसे सामान नहीं लेना। मैं तो कहता हूँ धन्यवाद है आपका, धन्यवाद आपका करना चाहता हूँ मैं। अबे गधो, जिस दिन हिंदुओं ने ये बात सोच ली कि इस देश के मुसलमान को ना काम पे रखना है, ना काम करवाना है, ना इनकी गाड़ियाँ यूज करनी है, ना इनसे सामान खरीदना है, मैं कह रहा हूँ जैसे अकबर बाबर हुमायूं के इनके साड़ों के परिवार भीख मांग रहे हैं ना पूरे वर्ल्ड में, कटोरा ले लेकर के भारत में मांगते हुए दिखेंगे ये लोग। बोला था ना उस कुत्ते को हमने कि जिस दिन मिलेगा मारेंगे, तो हमारा तो पूरा चैलेंज है, घर से ही नहीं निकल रहा उस दिन से अब तक, तो मारेंगे हम लोग। अब देश के मुसलमानों ने क्या, अभी एक कानून को हाथ में लेने की क्या आवश्यकता पड़ रही है आपको? कानून है ना भारत में। कहाँ है कानून भारत के अंदर? जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ कानून दिखा दो। यहाँ पर थोड़ी सी दूर में गांजे की पुड़िया बिक रही है, यहाँ पर इंजेक्शन बिक रहे हैं, वहाँ दारू बिक रही है, कहाँ है कानून? जैसे ओवैसी बोलता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तो हम भी आतंकवादी हैं उसके लिए, गद्दारों के लिए, जो कहते हैं कि हिंदुस्तान में से हिंदुओं को मिटा देंगे, भगवा को मिटा देंगे, तो उनके लिए सबसे बड़े आतंकवादी हम हैं। कभी भी आ जाओ आमने सामने। कहाँ चार दीवारी कमरे में बैठ करके भोंकते हो तुम लोग? तुम्हारा 5 रुपये का इंटरनेट नहीं ख़राब होता और तुम इस देश के 100 करोड़ सनातनियों को सीधे चैलेंज करते हो। कहाँ गया मौलाना रशीदी, जो वो साला वो गधा वो सुअर ये बोल रहा था कि तुम पहले 9 दिन का व्रत रखते हो। कई लोग या तमाम विपक्षी नेता हो गए या मुस्लिम नेता हो गए, वो ये सवाल उठाते हैं कि जो आरएसएस है, क्या वो वास्तव में राष्ट्रवादी है या आतंकवादी है? आरएसएस जो देश के टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो लेफ्टिस्ट है, जो बांगपंथी हैं, जो लुटियन जोन वाले, जो देश के अंदर गद्दार है, जो स्लीपर सेल आतंकवादी, जो घुसपैठी है, तारों के नीचे से आकर घुसे हुए हैं, उनके लिए तो आतंकवादी है। उनके लिए जो भारत के मूल नागरिक हैं, इस देश के जो नागरिक हैं, उनके लिए आतंकवादी नहीं है। जो आपने कहा टुकड़े टुकड़े गैंग जो तारों के नीचे से घुस के भारत में आए, उनके लिए क्यों मतलब आतंकवादी है? एक बार बताओ मैडम, आपके घर में कोई घुसपैठिया घुस जाए, स्लीपर सेल हैं आपकी बिन परमिशन के, अवैध तरीके से, तो आपके लिए क्या है? वो आपका मेहमान है क्या है? वो घुसपैठिया, वो बता दो तो बस। तो फिर आरएसएस उनके लिए आतंकवादी क्यों है? भारत के गद्दारों के लिए तो आतंकवादी हम भी हैं। जैसे ओवैसी बोलता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तो हम भी आतंकवादी हैं उसके लिए, गद्दारों के लिए, जो कहते हैं कि हिंदुस्तान में से हिंदुओं को मिटा देंगे, भगवा को मिटा देंगे, तो उनके लिए सबसे बड़े आतंकवादी हम हैं। कभी भी आ जाओ आमने सामने। कहाँ चार दीवारी कमरे में बैठ करके भोंकते हो तुम लोग? तुम्हारा 5 रुपये का इंटरनेट नहीं ख़राब होता और तुम इस देश के 100 करोड़ सनातनियों को सीधे चैलेंज करते हो। कहाँ गया मौलाना रशीदी, जो वो साला वो गधा वो सुअर ये बोल रहा था कि तुम पहले 9 दिन का व्रत रखते हो, फिर उसके बाद बलात्कार करते हो, अपनी को नहीं बताता तुम हलाला करते हो, अपनी बुआ चाचा मामा सबसे ही शादी कर लेते हो अपनी बहनों से, अपनी को नहीं बता रहा। हम तो हवा और पानी को पूजने वाले, पेड़ को पूजने वाले, हमें बता रहा कि हम अपनी माँ का बलात्कार करते हैं। बोला था ना उस कुत्ते को हमने कि जिस दिन मिलेगा मारेंगे, तो हमारा तो पूरा चैलेंज है, घर से ही नहीं निकल रहा उस दिन से अब तक, तो मारेंगे हम लोग। अब देश के मुसलमानों ने क्या, अभी एक कानून को हाथ में लेने की क्या आवश्यकता पड़ रही है आपको? कानून है ना भारत में। कहाँ है कानून भारत के अंदर? जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ कानून दिखा दो। यहाँ पर थोड़ी सी दूर में गांजे की पुड़िया बिक रही है, यहाँ पर इंजेक्शन बिक रहे हैं, वहाँ दारू बिक रही है, कहाँ है कानून? देश में आरएसएस को कैसे देख रही है भारत की जनता, कैसे देखती है? नहीं, आरएसएस अपना काम कर रही है, देश को भगवा हिंद कर रही है धीरे धीरे, इन गद्दारों पे पिछवाड़े पे डंडा लगा लगा करके। आप एक बात बताओ ना, कानून कितने साल से इस देश में, ये बता दो जरा, आप जरा एक बार बताइए ना, एक्सप्लेन तो कर दीजिए। जब से बलात्कार बंद हो गए, डकैतियाँ बंद हो गई, नशे की जो तस्करी होती है भारत में बंद हो गई, कानूनी कमज़ोर है, कानूनी लचीला है। यहाँ पर इसी देश में 3-3 साल की बच्चियों के बलात्कार देखें हम सुनते मुगल आए थे, हमारे भारत में जितने पेड़ पे पत्ते नहीं हो उतने तो हमारी बहन बेटियां ने नंगी लटका दी, ये सुनते हैं। तो वही काम आज भी हो रहा है, कोई महरौली में मार रहा है। अब तो मैं कह रहा हूँ घाटा के अंदर, जोनापुर के अंदर जो बड़े बड़े चौधरी बनते थे ना, बड़े दादा, घाटा के अंदर हिंदू परिवार को मार दिया इन मुसलमानों ने, बहन बेटी के बाल नोच रहे। भजनपुरा के अंदर बीच में एक कॉलोनी है, उसके अंदर मार रहे, पथराव कराए उन्होंने कल रात को। कोई आरएसएस क्या भूमिका निभा रहा है? अगर आरएसएस इतना बड़ा राष्ट्रवादी संगठन है, तो आरएसएस क्यों नहीं हस्तक्षेप करता जब आप कानून पे भरोसा नहीं कर? ऐसा है ना, आरएसएस क्या है ना, देश के संविधान और नियम से चल रहा है, ठीक है जी। जिस दिन देश का संविधान नियम ढंग से नहीं ऑपरेट हो रहा और ज़्यादा स्थिति हिंदुओं की अगर ख़राब होने लगी, इस तरीके से हत्या होने लगी, तो फिर देखी जाएगी। फिर तो हम आरएसएस से बोलते हैं एक बार आह्वान करें
हम तो मोहन भागवत जी से बोलते हैं एक बार आह्वान करें आप। कहाँ ये छोटी मोटी बात नहीं है। तो इस देश के जैसे मुसलमानों ने एक फतवा जारी करा, ठीक है, जामिया इस्लामिया से एक 2-2 कोड़ी के लोग फतवा जारी कर रहे हैं कि इस देश के काफिरों से, काफिर मतलब मैं काफिर, हिंदू, इनसे सामान नहीं लेना। मैं तो कहता हूँ धन्यवाद है आपका, धन्यवाद आपका करना चाहता हूँ मैं। अबे गधो, जिस दिन हिंदुओं ने ये बात सोच ली कि इस देश के मुसलमान को ना काम पे रखना है, ना काम करवाना है, ना इनकी गाड़ियाँ यूज करनी है, ना इनसे सामान खरीदना है, मैं कह रहा हूँ जैसे अकबर बाबर हुमायूं के इनके साड़ों के परिवार भीख मांग रहे हैं ना पूरे वर्ल्ड में, कटोरा ले लेकर के भारत में मांगते हुए दिखेंगे ये लोग। अगर सरकार से देश के हिंदुओं की बेरोजगारी खत्म नहीं हो रही है, जिस दिन, जिस समय, जिस टाइम भी अगर हिंदुओं ने ठान लिया कि भाई हम आज से हिंदुओं से ही काम पे काम रखे कर करवाएंगे और हिंदुओं को ही काम पे रखेंगे और हिंदुओं से सामान खरीदेंगे, तो सरकार क्या बेरोजगारी दूरी करेगी? 24 घंटे में बेरोजगारी तो हम इस भारत में दूर कर लेंगे सनातनियों की। फरमान जारी कर रहे हैं, क्या वो ये चीज़ दिखाना चाह रहे हैं कि जिस तरह से कुंभ में मुसलमानों को बैन कर दिया गया था, मुसलमानों की दुकानें लगाने के लिए बैन कर दिया गया था, उसी तरह हम भी करेंगे रमजान को? नाम चेंज कर करके मैंने 3 पकड़े। इनके धर्म में, इस्लाम में हराम है मांग में संदूर भरना, लिपस्टिक, बिंदी, ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी है हराम है। वो वहाँ पर वो बेच रहा था, संदूर बेच रहा था, अलग अलग 4 तरीके का डब्बा लटका करके नाम चेंज करके बेच रहा था। मेरे फ़ोन में वीडियो है। इस्लाम में हराम है यूज करना, लेकिन बेचना हराम नहीं है। आप समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? देखो, नहीं। अब एक बात बताओ, अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से सावन के महीने में कांवड़ यात्रा निकल रही है, कोई जिहादी वहाँ पर अपना नाम कृष्णा डेयरी, फलाना डेयरी, अगर इतना ही, वैसे तो इन्हें पता है कि हम लोग पीछे क्या थे, हम लोग पहले सनातनी थे, 4-5-6 पीढ़ी सीखते चलोगे सनातनी निकलेंगे, हमारे में से कोई बाप निकलेगा इनका। अपना नाम, अगर योगी आदित्यनाथ जी ने बोला अगर तेरा नाम अब्दुल है, कादिर है, कुछ भी है XYZ, तो अपने नाम से खोलना। क्यों अपने बाप पे भरोसा नहीं है? या तो इन्हें ये नहीं पता कि मेरी माँ की खटिया पे अब्दुल आया था कि या राहुल आया था,